हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोरिलेशन के इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं। कोरिलेशंस पर हमने आपको काफ़ी वीडियो भेजे हैं जिसमें कोरिलेशन की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको समझाए गए हैं। उन फॉर्मूलेस को एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको इलस्ट्रेशंस को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी आपको मदद करेगा यदि आप मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं पर ये बेस्ड हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक हम पढ़ चुके थे। अब हम जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 को पढ़ने। यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 5 दिखाई दे रहा है और एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो फॉर्मूला है ये है कार्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला। इसे हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि in it there is no need to calculate standard deviation of x and y. Coefficient of correlation may be worked out directly using the following formula. R is equal to sigma xy whole upon in under root sigma x square into sigma y square. Here x is equal to x minus x bar and y is equal to y माइनस वाई बार। जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सीधे हमको फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करनी है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी जा रही हैं और वे बहुत इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। आप अपने साथ पेन पेपर भी रखिए और इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये हमको क्या करना होता है, रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर वापस ट्रांसफ़र करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76.03 वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देखिए। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये दूसरी मेथड पर आधारित है जिसको हम रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये स्पीयरमैन ने दिया था, उस पर आधारित ये प्रॉब्लम है। इस पर हमने आपको वीडियो भेजे थे, निश्चय ही आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो कई प्रकार के वीडियो और हमने पीडीएफ भेजा है, उसको आप एक बार पढ़ लें और समझ लें। फिर इस प्रॉब्लम को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बेहद सरल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को पढ़िए। स्क्रीन पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। आर के का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, डी का मतलब है रैंक डिफरेंसेस और एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स। वी शैल स्टडी the calculation of rank correlation in 3 different situations: when ranks are given, when ranks are not given, and when the values of the series are the same. ये कंडीशंस है हमारी। अभी हमको रैंक्स गिवन है, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है उसमें एन क्यूब माइनस एन आपको दिखाई दे रहा है। किसी किसी किताब में आर के स्थान पर कैपिटल आर आपको दिखाई देगा और n कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में से तो ब्रैकेट के अंदर आएगा n इंटू, ब्रैकेट के बाहर रहेगा n और ब्रैकेट के अंदर रहेगा n स्क्वायर माइनस 1। ऐसा भी फॉर्मूले चेंज किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। में से हमने क्वेश्चन में से रैंक कॉपी कर लिए, जिसको R1 के नीचे लिखा है हमने। क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी में से हमने रैंक लिखी है R2, वो भी हमने यहाँ कॉपी कर लिया है। अब ये जो दो कॉलम है ये हमारी कैलकुलेशन है। D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 यानी डिफरेंसेस ऑफ रैंक, और फिर करेंगे हम इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 6 माइनस 5, 6 माइनस 8 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 4 4,
4 माइनस 10 माइनस 6, इनका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 0 का 0, और इसी तरह से आप स्क्वायर कर लेंगे बहुत इजीली। नीचे क्या करना है, इन सब का हमें टोटल निकालना है। टोटल आइटम्स हमारे पास n इज इक्वल टू 10 थे। सिग्मा डी हमने टोटल करके देखा तो 0 आया, और सिग्मा डी स्क्वायर हमने किया तो टोटल आया 100। ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n में रिप्लेस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट करने के बाद वैल्यूज़ आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, जो आप आराम से कर सकते हैं। अब आप पेन पेपर लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 600 अपॉन 990। फिर आप इसको कैंसिल करते जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर इनको 3 से कैंसिल कर देंगे, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.606। इसको 1 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.394। ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन, यानी रैंक को रिलेशन कहलाएगा, इसलिए इसको हम आर के से सिंबलाइज कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मींस ऑफ रैंकिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें आपको रैंक देना है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 60 रिपीटेड वैल्यू है x में, और 50 भी रिपीटेड वैल्यू है। तो इसको हम फर्स्ट टाइम जब 60 आएगा तो रैंक 1 देंगे, 2 देंगे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम 3 देंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ऐसे केसेस में हम रैंक किस प्रकार से देते हैं जब कोई वैल्यू रिपीट होती है, सेम वैल्यू, ये हमें यहाँ पर समझना है। उसी तरह से y में भी देखिए, क्या कोई वैल्यू आपको रिपीट होते हुए दिख रही? बताइए, कोई वैल्यू आपको रिपीट होते दिख रही है क्या? जी हाँ, 130 आपको रिपीटेड वैल्यू दिख रही है। तो ऐसे केसेस में रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पिछले वीडियो में दिखाया गया था। आप चाहें तो पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे केसेस के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रैंक को रिलेशन व्हेन रैंक्स आर इक्वल। समटाइम्स 2 or more items in the series have equal ranks. In such situation, average of the two ranks, say 7.5 of the ranks 7 and 8 is accorded to each value, but one is likely to commit mistake in this procedure. In order to avoid the possibility of error, the following formula is used for the calculation of the coefficient of rank correlation in such situation. formula है RK is equal to 1 माइनस, जैसे वहाँ पर था 6 सिग्मा डी स्क्वायर, वैसे यहाँ पर भी है। फिर रिपीटेड आइटम के हिसाब से ये आपको रेडीमेड फॉर्मूला है, जो आप थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो दिखने में बड़ा है, लेकिन समझने में और लर्न करने में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। 1/12 लिखना है। अगर एक आइटम रिपीट हो रहा है तो m1 क्यूब अपॉन माइनस m1 लिखना है। 2 आइटम रिपीट हो रहे हैं तो प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 लिखना है। तीसरा आइटम भी रिपीट हो रहा है तो इसी तरह से m3 आ जाएगा। चौथा आइटम रिपीट होगा तो m4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जैसा उस फॉर्मूले में था वैसे ही रहेगा, n क्यूब माइनस n। m क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स। इस फॉर्मूले से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 7 x आपको दिया हुआ है, वो हमने कॉपी कर लिया, और उसके सामने हम उसकी रैंक लिखेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है 80, उसको हमने दिया फर्स्ट रैंक। जो उससे छोटा है 70, उसको दिया सेकंड रैंक। 60 को देना चाहिए हमें थर्ड रैंक, मगर 60 थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। तो हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 3 + 4 + 5 को ऐड करना पड़ेगा। जो 12 आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर आएगा हमारा 4। यानी हम थर्ड रैंक को भी 4 लिखेंगे, फोर्थ रैंक को भी 4 लिखेंगे, और फिफ्थ रैंक को भी 4 लिखेंगे। ये एवरेज रैंक है। फिर अब हम फिफ्थ से आगे 6th और 7th को देखते हैं। तो 6th और 7th में भी आपको 50 दिखाई दे रहा है। 6th में 50, 7th में 50। तो हम 6 और 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे
जो कि आएगा 6.5। तो हमारी 6th रैंक हो गई 6.5, 7th रैंक भी हो गई 6.5। अब हमें अगली रैंक देना पड़ेगा 8, जो हमने 40 को दी है। इसी तरह से वाई सीरीज़ में हम करेंगे। हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उनको लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास जो रैंक रिपीट हो रही है वो 4th और 5th रैंक रिपीट हो रही है। तो उसे हम 4 + 5/2 यानी 9/2 यानी 4.5। तो फर्स्ट रैंक हमने दे दिया। फर्स्ट रैंक भी आप देखिए 210 है फर्स्ट रैंक। फिर सेकंड रैंक दे दिया हमने 200। थर्ड रैंक हमने दे दिया 170। फोर्थ रैंक हमने दे दिया 160। फिर फोर्थ के बाद 5th रैंक हम देखते हैं 130 है और 6th रैंक भी 130 है। तो दोनों को हमने 5.5 दे दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट रैंक हमको देना पड़ेगा 7th, फिर 8th। ये ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंस ऑफ रैंक निकाल देंगे हम R1 - R2 करके। तो ये बहुत इजी है, R1 - R2 करना आप इजीली कर पाएंगे और इनका स्क्वायर करना भी उतना ही इजी है, आप कर पाएंगे। इनका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद हमें ये सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रिप्लेस करना है। जो बातें मैं आपको समझा रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर आप मेरी बात ना समझ पाए हैं तो यहाँ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। केवल फॉर्मूले में हमें अपनी वैल्यू रिप्लेस करनी है, जो आप पेन पेपर लेकर करेंगे। By substituting values in above formula, we get Rk is equal to 1 - 6 in bracket 45 plus 1/12, 3 cube minus 3, 1/12, 2 cube minus 2, 1/12, 2 cube minus 2। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ लिख दिया है और इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा रैंक कोफिशिएंट आ जाएगा। जिसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में किया था। फॉर्मूला आपको दिखाया गया है कि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने टेबल बना लिया। टेबल से वैल्यूज़ कलेक्ट करेंगे और फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। आप इसे पेन पेपर लेकर सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए। यूज़ करेंगे वो क्वेश्चंस के हिसाब से ये फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन मेथड से हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 को। लेकिन आपको रिवाइज करा दें, ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। ये शॉर्टकट मेथड में dx dy जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड में dx डैश और dy डैश लिखेंगे। फॉर्मूला यही है और फॉर्मूले में dx का मतलब भी आप देख रहे हैं क्या है, dy का मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप इसे रीड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। इसी फॉर्मूले में केवल dx के स्थान पर dx डैश करेंगे और dy डैश करेंगे। ये वीडियोस में समझाया गया था और वो हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला दिखाया जा रहा है वो किस चीज़ का है बताइए? ये है शॉर्टकट मेथड का। जब इसी से हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो स्टेप डेविएशन वाली मेथड हो जाती है वो। तो इसको एक बार आप रिवाइज करिए जल्दी से। हाँ, स्क्रीन पर जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान से वीडियो पॉज करके देख लें। आप देख चुके हैं, आपको पता लग गया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर एक्स सीरीज़ में हमने एज्यूम मीन माना है 300 को, तो हम 300 से डिफरेंस निकालेंगे। 100 - 300, 200 - 300, 300 - 300, 400 - 300, 500 - 200 और 600 - 300। ये आ जाएगा हमारा dx। ठीक है, dx इज इक्वल टू होता है x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x सीरीज। अब dx डैश निकालना है तो जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 हमारा कॉमन फैक्टर है तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप डेविएशन मेथड केवल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रॉब्लम के कैलकुलेशन को सरल करने के लिए की जाती है। तो यहाँ हमने C1 कॉमन फैक्टर हमारा 100 था तो सभी dx को हमने C1 से डिवाइड कर दिया और dx का नया नाम रख दिया dx डैश। तो ये आ गया -2 - 1 0 1 2 3।
अब हमने इसका स्क्वायर भी कर दिया, जिसका नाम है डी एक्स डैश स्क्वायर। अब हम आते हैं वाई सीरीज में। वाई सीरीज में हमने जो एज्यूम मीन माना है वो 135 है। तो 100 माइनस 135, 120 माइनस 135, 135 माइनस 135, 140 माइनस 135, 160 माइनस 135 और 165 माइनस 135। ये करने से हमको मिला है डी वाई। अब यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर देख रहे हैं 5 है, हर नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हमने डी वाई का नाम बदल के कर दिया डी वाई डैश। क्यों? क्योंकि अब हमने डी वाई को 5 से डिवाइड कर दिया। 5 क्या था? कॉमन फैक्टर था। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास नंबर्स आ गए, अब हमने उनका स्क्वायर कर दिया और इस स्क्वायर का नाम हो गया डी वाई डैश स्क्वायर। तो इस तरह से हमें डी एक्स मिल गया था और डी वाई मिल गया था। इन दोनों को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। पहला डी एक्स था आपके पास, क्या याद करिए, डी एक्स डैश क्या था बताइए, -2। और डी वाई डैश क्या था, -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। उसी तरह से -1 इंटू -3 करेंगे तो आ जाएगा 3। 0 इंटू 0 आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा डी एक्स डैश 3 आ जाएगा, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर, इनका जोड़ आ जाएगा सम 19। एन हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो कि 6 हैं दोनों जगह पर। उसी तरह से सिग्मा डी वाई डैश 4 आ जाएगा, सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर जो है 96 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन इनका 42 है। ये सारी वैल्यूज़ हमें फॉर्मूले में रिप्लेस करनी है। ये काम अब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। पेन पेपर लेकर ये वैल्यूज़ को सॉल्व करिए की होगी। अब आप इधर से उसको मैच करिए। वो वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार से आई होंगी आपकी, इस तरह से देखिए और फाइनली आपका आंसर आ गया होगा 0.99। 0.99 एक हाई रैंक का पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। इस तरह से बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और पिछले वीडियो को रिवाइज करिए, पिछले प्रॉब्लम को रिवाइज करिए। अब जो अगला है 10th प्रॉब्लम हमारा, उसको मैं अगले वीडियो में लेता हूँ। जब तक आप इनका रिवीजन करिए और इनकी तैयारी कीजिए। हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो पर।